स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ और सब शब्द आपके पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा जो लोग ये प्रचार सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनको कोविड बीमारी से बचाकर रख, सब बीमारियां लोगों की ठीक कर, सब कामाए लोगों का करके दे। आमीन। आज तारीख है 21 मई 2021 में मानता हूं परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने प्रचार पहले से सुन लिए हैं सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। माती 14:27 यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, बहादुर बनो, मैं हूं, डरो मत। बहादुर बन दो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह बोलता कि सावधान रहो, बहादुर बनो, डरो मत। तो हमको हर एक मिनट में, हमको जीवन में, कोई भी समय हमको जीवन में नहीं डरना मांगता। जो डर गया सो मर गया, लाजिम एज हो जाएगा। जो पवित्र कैथोलिक नहीं है वो सब डर में ही जीते हैं। जिस दिन आप पवित्र कैथोलिक बनता तभी सब डर रफू चक्कर होकर निकलती है। हर एक डर को निकलना ही पड़ता, क्योंकि जो सच है, जो सत्य मार्ग है, वो सत्य में बुराई, डर और कोई भी गंदा आत्मा अंदर नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने बहुत जगह पे बोला है कि हम लोग उजाला है, मैं उजाला हूं। कोई भी गंदगी को, कोई भी बुरी आत्मा को जगह नहीं है। जब भी आप पवित्र होएगा तो लाजिम सब बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, सब तरफ से चंगाई आ जाएगी, पूरा परिवार में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमको लाजिम पवित्र कैथोलिक का अबिच बनना पड़ेगा। आप अगर पवित्र कैथोलिक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जा। इसमें आपकी भलाई है। नहीं तो ये जो अभी बीमारियां जो इंडिया में चलती है, ब्लैक फंगस करके और ये वायरस, ये बीमारियां कैथोलिक को भी पकड़ती है। काय को? क्योंकि कैथोलिक पवित्र कैथोलिक नहीं बन गए हैं। जो इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं बनता है वो, परमेश्वर बोलता, अंधेरे में है। यीशु मसीह बोलता कि सिर्फ उजाला ही हर एक इंसान को बचा सकता है। हमको भी परमेश्वर ने हर एक कैथोलिक को बोला, हर एक कैथोलिक उजाला बन जा। उजाला हर एक इंसान के लिए। अभी हम इंडिया में पूरा कैथोलिक लोगों को देखेगा तो सबके कैथोलिक के अंदर भी डर है। सब कैथोलिक डर के मारे जी रहे हैं।
सिर्फ सबको फ़ोन घुमाते हैं डर में पूछने के लिए, कहीं कोविड नज़दीक घर का नज़दीक आया तो नहीं ना करके पूछने के लिए हर एक पड़ोसी को फ़ोन घुमाते हैं, हर एक रिश्तेदार को फ़ोन घुमाते हैं उनकी हालत क्या है करने को पूछने के लिए। इसमें कुछ अच्छाई आएगी? फ़ोन घुमाएगा, हालत पूछेगा तो कुछ फ़ायदा होएगा? नहीं होएगा। ये सब शैतान का काम है। इसमें आप लोगों को भी ये बीमारियां पकड़ के आपकी भी कभी भी अगली मिनट भी मौत हो सकती है। ये बाइबल में लिखेला हुआ है। मेरा दूसरा प्रचार सुनेगा तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा। अगली मिनट में भी कैथलिक का मौत हो सकती है। अगर आप पवित्र कैथलिक है तो ऐसा कभी भी नहीं होएगा। अगली मिनट में मौत पवित्र कैथलिक की नहीं होएगी। तो बचने का एक ही रास्ता है, बीमारी हो जाए और कोई तकलीफ कोई समस्या हो जाए सबसे बचने का, सबसे बाहर आने का, सबसे लाजिम चंगाई प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पवित्र कैथलिक बनने का। मेरे को सिर्फ 8 महीना हो गए और आप 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जा ले। डर बोले तो एक गंदा आत्मा है, एक बुरा आत्मा है, एक शैतान का आत्मा है। हमको बाइबल में लिखेला मिलता है कि परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम लोगों को डर का गंदा आत्मा दिया नहीं। क्या डर का आत्मा मैंने तुमको दिया नहीं? डर का आत्मा बोले तो क्या? शैतान का आत्मा बोलते हम लोग, वही डर का आत्मा है। भूत लगेला है बोलते इंसान को, वही एक डर का आत्मा है, एक शैतान का आत्मा है। हर तरफ से बुराई आती बोलते हम लोग घर पे। हर एक इंसान पर घर में बुराई आता है, बुराई छोड़ता नहीं बोलते। क्या ये एक शैतान का आत्मा है? तो परमेश्वर क्या बोलता? मैंने तुमको डर का आत्मा दिया नहीं, मैंने हर एक इंसान को दिया है प्यार का आत्मा, चंगाई का आत्मा, पवित्र आत्मा। मैंने आपको चंगाई दी है, प्यार दिया है और पवित्र आत्मा दिया बोलता है यीशु मसीह। मार के देख ले गूगल पर। चंगाई बोले तो ताकत, तो इंसान बोले तो कैथलिक लोग अभी इंडिया में डर के मारे जीते हैं, इसलिए क्योंकि वो लोगों को वचन का अर्थ मालूम नहीं है। वचन का पढ़ाई ये लोगों ने कभी किया नहीं। रविवार में चर्च में गया, पादरी जो बोलता है वो ये कान से सुना, इधर से निकल गया। घर में आकर किसी ने पूछा चर्च के बाद तो बोलते हैं पादरी ने क्या बोला, मेरे को कुछ भी याद आता नहीं। अभी कुछ बोल रहा था, मेरे को याद आता नहीं। लेकिन तो ये हालत हो गया हर एक कैथलिक का। तो इंडिया में जो मरते हैं वो कैथलिक भी मरते हैं उसमें। क्यों नहीं मरना मांगता था? सच में कैथलिक लोग अगर पवित्र होता तो बीमारी से नहीं मरता था लाजिम। तो हमको अभी एक ही सत्य रास्ता है, सही रास्ता एक ही है हमको, वो फौरन पवित्र कैथलिक बनने का। शैतान बैंड बजाने से पहला, वाट लगाने से पहला, सांस बंद करने से पहला, ये काला जो अभी जादू आया ना, काला फंगस करके, वो काला फंगस काला जादू ही हो गया वो। तो ये पकड़ने से पहला, बच जाने का
एक ही रास्ता है बोले तो पवित्र कैथोलिक बनने का। पतरस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, अभी ये सब लोग नाव पर है और यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा, नाव की तरफ आ रहा। ये प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने को आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ था, इसलिए लोगों ने डर के मारे बोला कि भूत आ रहा है। भूत पानी के ऊपर कभी भी कोई चला नहीं, पूरा ये जब तक दुनिया बनाया तब से। पानी में कितना लोग डूब के मरते हैं हम लोगों को मालूम है। मैं गोवा का हूं, गोवा का समुंदर में हर साल बहुत सारे लोग डूब के मरते हैं। किधर? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जब भी लोग पानी में जाते हैं दारू वगैरह पी के, तो लोगों का होश उड़ जाता है और ये किनारे में ही पानी में डूब के मरते। और इधर यीशु मसीह अंदर, समुद्र के अंदर नाव चल रही थी, तभी यीशु मसीह भी पानी पे चल रहा है। तो पतरस क्या बोला कि मैं भी आऊं क्या करके? यीशु मसीह बोला, आजा, आओ। और पानी पर चलने लगा। कौन? पतरस भी अभी पानी पर चलने लगा यीशु मसीह की तरफ। तो हर एक कैथोलिक का भी समझ यही है, जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तो यीशु मसीह ने बोला, मेरे से ज्यादा चमत्कार आप लोग करेंगे। कितने? मैंने जो किए हुए हैं ना, वो उससे भी ज्यादा आप चमत्कार करेंगे, चंगाई करेंगे। क्यों? मैं अभी स्वर्ग पिता के पास जा रहा हूं, गूगल पर मार के देख लो। तो स्वर्ग पिता के पास जा रहा बोले तो हर एक शब्द में यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारेगा। यीशु मसीह उधर स्वर्ग से पिता के पास कहकर, मांगकर, जो मैंने बोला उसको चंगाई दे देगा और वो चमत्कार में बदल जाएगा इस दुनिया पर। यीशु मसीह के नाम लेकर पुकारेगा तो यीशु मसीह का नाम लेके हर एक चीज हमको पुकारने का, डांटने का, श्राप डालने का जरूरी है। पवित्र कैथोलिक होने के बाद यही हमारा काम है। हमको डंडा लेके शैतान को मारने का नहीं है, किसी को सुपारी देके
दुनिया से उड़ाने का जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ शब्द से होता है। जो सुपारी लेके मारता है वो लोग पागल है। अगर जो काम शब्द से होता है वो गोली से काय को लेने का, गोली से काय को करने का, और बाद में चक्की क्यों पीसने का जेल में। शब्द से कहेगा तो काफी नहीं है। जेल में चक्की काय को पीसने का जिंदगी भर तक, पूरी जिंदगी भर लॉकअप में चक्की काय को पीसने का। तूने गोली उड़ाया ना, इधर सिर्फ शब्द बोल दो, बोला यीशु मसीह ने। जो आपको चाहिए वो वैसा हो जाएगा। तो गोली से उड़ाने का क्या फायदा है? तेरा पूरा परिवार को तूने सीधा नरक में उड़ा दिया। बिल्कुल सच है। जो कोई भी लोग बुरा है छोड़कर पवित्र कैथलिक को, तो कितना भी बड़ा डाकू हो जाए और कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी आमिर हो जाए, सबका हिसाब एक ही है। जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनता है सबको ये लफड़े में फंसना ही पड़ेगा। सबको ये लफड़े से गुजरना ही पड़ेगा। सबका टांग खींचना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों के अंदर 2000 के ऊपर शैतान है। कितने? 2000 के ऊपर। बाइबल पे मार के देख लो। 2000 के ऊपर शैतान जो कैथलिक नहीं है उसके अंदर है। पवित्र कैथलिक जो नहीं है उसके अंदर है। तो पवित्र कैथलिक बनेगा तो 2000 क्या 6000 क्या जितना भी अंदर शैतान है सबको छोड़कर जाना ही पड़ता और इंसान खाली हो जाता। बिल्कुल देखो, इतना जो वजन था, इतना शैतानों का जो सोच था, इंसान को पागल कर छोड़ा था। इसलिए इंसान डिप्रेशन में जाता है। क्यों? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 शैतान अंदर है, दिमाग के अंदर है, दिल के अंदर है, सोच के अंदर है, आंखों के सामने है। तो इंसान पागल बन जाता आखिर में। इधर बोलते हैं डिप्रेशन में, यूके में बोलते हैं डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, इंडिया में बोलते हैं टेंशन, टेंशन में आ गया हूं। इधर यूके में, अभी लंदन में है, लंदन में बोलते हैं डिप्रेशन में पड़ गया इंसान, डिप्रेशन में चला गया। कुछ भी हो जाए डिप्रेशन बोलते। इधर इंडिया में क्या बोलते हम लोग? टेंशन बोलते। इधर का शब्द थोड़ा अलग है। एक गोरा लोग है ना, थोड़ा अलग शब्द है। डिप्रेशन बोलते इधर। हम इंडिया में क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते। हमको टेंशन हो गया, देख लो। हाँ, मेरे को टेंशन मत देने का। देखो, मेरा एक बार टेंशन बढ़ गया ना, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं। इंडिया में बोलता है मेरे को टेंशन हो गया, आज काम बहुत था, आज मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मैं टेंशन में आ गया। बोले तो 2000 के ऊपर पूछो मत। जिसको टेंशन हो गया बोले तो तकरीबन 6000 तक वो अभी टच करने को आया। इतना शैतान जो टेंशन होता है वो आदमी को इतना शैतान है उसके अंदर। गंदे आत्मे है, बुरे आत्मे है, शैतान बोलो सीधा। अभी मैंने बोला कि परमेश्वर ने बोला कि मैंने आप लोगों को, इंसान को कभी भी बुरा आत्मा दिया नहीं। यीशु मसीह ने इंसान को उसके जैसा बनाया, लेकिन इंसान का जीवन से, इंसान का सोच से इंसान ने शैतान का काम करना शुरू कर दिया। इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। इसमें इंसान सोच नहीं बदलता करके वो टेंशन में आ जाता है। तो हर एक कैथलिक
जो बाइबल पर लिखा है वो करेगा, उससे ज़्यादा सब करेगा करके यीशु मसीह ने बोला है। जैसा अभी पतरस ने बोला, क्या मैं आऊं क्या, और पानी पर चलने लगा। हर चमत्कार में हम लोग चलने लगेंगे, चमत्कार में हम लोग चलेंगे, जिधर जाए उधर चमत्कार हो जाएंगे। जैसा पतरस पानी पर चलने लगा, बोले तो हमारे हर एक गड़ी, हर एक किधर भी जाए उधर चमत्कार, हर एक बात में चमत्कार होना ही मांगता। पानी पर हम लोग लाजिम चलना ही मांगता, बोले तो चमत्कार हमारा जिंदगी में होना ही मांगता है। कभी जब भी मैं पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी। इधर पतरस को देख के सब लोग ये चमत्कार है करके कहने लगे होंगे। नाव पर जो दूसरे शिष्य थे वो पतरस को देखकर बोलने लगे होंगे शायद कि ये चमत्कार, बड़ा सबसे बड़ा चमत्कार ये है पानी पर चलने का। नाव तो इतना, नाव तो पानी पर चलने का तो नाव डूब जाती है, और इंसान जो पानी पर चलने का नहीं बनाया परमेश्वर ने, वो चलता है, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जो चीज पानी पर रहना मांगती है वो कभी के बार डूब जाती है। कोई भी गलती से टाइटैनिक कैसा डूबा है, सब लोगों ने देखा होगा पिक्चर। तो कोई भी नाव हो जाए, वो भी नाव कभी कहीं के बाद डूब जाती है, जो बनाई हुई है पानी पर चलने के लिए। लेकिन इंसान फिर भी देखो पानी पर चलता है, इंसान चलता है। पतरस पानी पर चलने लगा। 30 पर हवा को डरकर, हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए प्रभु मुझे बचा। तीस में क्या लिखा है? पर हवा को डर की देखकर डर गया। पहला इसने क्या किया? पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह को देखा और क्या कहा? मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर देखा और कह दिया कि मुझे भी आने का है। किसको देखकर? प्रभु को देखकर। तो अभी क्या किया पतरस ने? जब ये पानी पर चलने लगा तो किधर देखा है? पर हवा को देखकर डर गया। यीशु मसीह को जब भी देखा, वो उसको ताकत बढ़ गई, उसका जोश बढ़ गया, उसका विश्वास बढ़ गया। यीशु मसीह पानी पर चलता है, मैं भी चलेगा करके पतरस का विश्वास बढ़ गया। लेकिन इधर क्या हो गया? इधर उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने क्या किया? हवा को देखकर डर गया। उसने आंखें यीशु मसीह की तरफ से हटा दिया और
समुद्र की तरफ से देख लिया और हवा जो मारता था उल्टा नाव के पर, तो ये हवा से हिलने लगा और ये डूबने लगा। हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हर एक कैथलिक डूब जाता है, हर एक कैथलिक अभी बीमारी से उड़ जाता है। दो दो बीमारियां एक साथ में चलती है और अभी समुद्र के किनारे पूरा पानी में बादल में बहुत हंगामा मचाकर बिजली वगैरह, जाड़ा वगैरह, घर वगैरह सब कुछ तोड़ डाला। तो तीन तीन चीजें एक साथ में हो गई थी। अभी तो दो हवा तो बंद हो गया, अभी ये दो बीमारियां एक साथ में चलती है। तो लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं लोग? कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों की नजर, लोगों का सोच, लोगों की नजर परमेश्वर पे नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर लोगों का नजर नहीं है। और क्या कहा जाता कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो यही छुआ, पातरस को यही छुआ। उसने नजर हटा दिया यीशु मसीह से, तो दुर्घटना डूबने का घटी। तो हर एक कैथलिक को दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटनाएं से ही गुजरता है हर एक कैथलिक। क्यों? क्योंकि नजर परमेश्वर पे नहीं है, नजर दुनिया पर है, दुनिया के रीति रिवाज पर है, लोग क्या कहेगा उसके ऊपर है। लोग बोलेगा ये गरीब का गरीबी च रह गया, तो सब छोड़कर, भगवान को भी छोड़कर लोग आमिर बनने के पीछे भागते हैं। तो लोगों का नजर परमेश्वर से उठ गया, बोले तो तू दुनिया से उड़ गया। शैतान तेरे को जल्दी उड़ा देगा दुनिया से। अभी तो फेफड़े गठ होकर मरते हैं, फेफड़े चलते नहीं है। अच्छा खासा इंसान था, मस्ती मौज करता था, गाड़ी एक्टिवा चलाता था, बंगला गाड़ी लिया था, लेकिन फेफड़े गठ होते। गाड़ी का सर्विसिंग तो तुम लोग बराबर से करते थे। हर एक साल में कंपनी बोलती है गाड़ी सर्विसिंग को ला ले, बराबर एक दिन भी पीछे नहीं जाते थे। एक हफ्ता पहला ही एक साल से सर्विसिंग कर लेते थे। काय को? कि गाड़ी खराब ना हो जाए, गाड़ी की वारंटी में दिक्कत ना आए, इसीलिए बहुत जल्दी सही समय पर सर्विसिंग गाड़ी का कर डालते। कितना गाड़ियां हैं एक एक कैथलिक के घर के सामने, देख लो। एक एक्टिवा है, एक बुलेट है, एक गाड़ी है, कोई भी जाए, मारुति हो जाए, नहीं तो टोयोटा हो जाए, मर्सिडीज हो जाए। इतना फिगर रही थी हमको हर एक चीज की। हम इतना फिकर करते हैं, इतना मायने हमको लगता है हर एक चीज का, सही समय सर्विसिंग करने का, घर को पेंट चढ़ाने का, क्रिसमस के टाइम पर पूरा घर को अंदर बाहर सजाने का लाइटों से। सब का ये काम हमको बहुत मायने लगते हैं। ये करते नहीं तो बोलते ये थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा
बिजी हो गया नौकरी में और कहीं चीज़ में, तो थोड़ा डिले हो गया तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते कि एक किए बिना हमको शांति नहीं मिलती। नज़र तो हमारी यीशु मसीह पर है ही नहीं। मेरे को सिर्फ 8 महीने हो गए, मैं भी वही था। तो अभी अब क्या करने का, उसमें ही मरने का मैं अभी बच गया, परमेश्वर ने मेरे को बचा के रखा है। नहीं तो 8 महीने से पहला तो मैं मर जाता, तो मैं सीधा नरक में जाता था, सीधा। क्योंकि जब तक इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं बनता, हर एक इंसान नरक में गया। वो तुम कुछ और दूसरा सोचो ही मत। जो इंसान पवित्र कैथोलिक बनने से पहला मर गया, बिना पवित्र कैथोलिक बनकर मर गया, वो सब लोग शैतान के थे, शैतान की सोच थी, शैतान का कामा किया, सब लोग नरक में गए। मेरा घर वाले भी, मैं नहीं बोलता कि तुम्हारे ही घर वाले गए, नहीं, मेरा घर वाले खास लोग भी सब जो मर गए, सब 2-3 पीढ़ियां सब नरक में गए। उसमें छुपाने की कुछ बात नहीं है। शुक्रिया यीशु मसीह। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये सुनते हैं उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमार से बचा कर रख। काला फंगस उससे बचा कर रख, और कोई भी बीमारी है सब बीमारी खत्म करके हर एक को चंगाई दे, सब कामाए लोगों का करके दे। जो पढ़ाई करते उनको अच्छा मार्क्स में पास कर दे और जिंदगी में यश प्राप्त करके दे। जिसका बिजनेस चलता है उसका बिजनेस बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो नई नौकरी ढूंढते हैं घर वाले उनको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे, और जो लोगों को कंपनियों ने बैठा के रखा है कोविड बीमारी के वजह से, वो लोगों का कंपनियां वापस से चालू करके पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के लोगों को नौकरी पर चढ़ा। कोई भी समस्या है, लफड़ा है, घर में दुश्मनी चलती है, वो सबको खत्म करके सबको आपका प्यार में सबको इकट्ठा कर दे, और ये सब चंगाई देखने के बाद लोगों को पवित्र कैथोलिक बनने को भी आपका प्यार और आपका कृपा और पवित्र आत्मा